जय हिंद साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। जैसा कि आज 21 जनवरी 2024 है, आज हम सीटेट के बारे में बात करेंगे, जो आज 2 पालियों में प्रस्तावित है, प्राथमिक स्तर के लिए और उच्च प्राथमिक स्तर के लिए। आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, बहुत मज़ा आएगा। वह इसी पे हम चर्चा करेंगे, जो है सीटेट के बारे में, परीक्षा में क्या क्या लगेगा, परीक्षा को कैसे उत्तीर्ण करें यदि आप पहली बार दे रहे हो। तो क्रम वाइज चलेगा, जैसा कि हमने नोट कर रखा है उस टॉपिक। जैसा कि परीक्षा, सबसे बड़ी परीक्षा ज़िंदगी की परीक्षा होती है। यदि आप उसको पास कर गए तो कोई भी परीक्षा जो है बाकी नहीं रह जाएगी। यदि आप ज़िंदगी की परीक्षा पास कर जाते हैं तो इसको जो है बहुत बड़ी परीक्षा ना बहुत छोटा मानिए ना बहुत बड़ा मानिए, क्योंकि ये आपके शिक्षक बनने के लिए ये आधार तय करेगा। अपने राज्य में हो या दूसरे राज्यों में हो, उसको पास करने के लिए आपका ये पहली सीढ़ी तय होगा। हर राज्यों में अलग अलग प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर के लिए ये जो सीटेट है, पूरे कहीं भी यूपी के केंद्र शासित राज्यों से, केंद्र शासित राज्य हो या और राज्य हो, कोई भी राज्य में जो है उत्तीर्ण करना होगा, पास करना होगा इसको जो है। और उस राज्य का संबद्ध टेट पास करना होता है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, शिक्षक पात्रता परीक्षा। जैसा कि दिल्ली में जो है दूसरे राज्य में जाएंगे तो जनरल क्वालिफाई मांगेगा, अपने राज्य में देंगे तो जो है अपने राज्य में देंगे जो है तो आप यदि कैटेगरी में SC ST OBC हैं तो रिजर्वेशन लगता है। तो जैसा कि हम बात करेंगे कि परीक्षा देने समय से निकलिएगा, क्योंकि पहली बार हमने जब डाला था सीटेट तो जूनियर लेवल का नहीं डाला था, तो प्राथमिक स्तर का डाला था। फिर दूसरी बार दोनों भरा तो हमारा पेपर छूट गया था, मात्र 3 मिनट से पेपर छूट गया। इसलिए आप लोग जो है गेट बंद हो गया था, बहुत से बच्चों का छूट गया था और हर बार छूटता है, क्योंकि इस दुनिया में भी कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं है, कोई भी चीज़ 100% नहीं है। अगर यदि कोई भी चीज़ ज़िंदगी में 100% हो जाएगा तो उसकी अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगी। तो इसके बाद हम चर्चा करेंगे जो है, जैसा कि 135 शहरों में 20 भाषाओं में ये शिक्षक CTET सीटेट केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट प्रस्तावित है। जैसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जो है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नेट करवाती, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा, उसी प्रकार राजकीय तथा निजी विद्यालयों में शिक्षक बनने के लिए, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए जो है CBSE कंडक्ट करवाती है सीटेट। जैसा कि आदेश आ चुका है पारदर्शी, नकल विहीन, शुचितापूर्ण होने के लिए, लेकिन इतने ठंडी में भी मुन्ना भाई लोग लगे होंगे और जो है ज़रूर किसी न किसी परीक्षा में, हर परीक्षा में लगभग पकड़े जाते हैं। कुछ पकड़े जाते हैं और जो नहीं पकड़े जाते हैं, सोच लीजिए वो बहती गंगा में हाथ धो के निकल जाते हैं। सोच लीजिए भविष्य के साथ, लोगों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ होता है। कुछ पैसों के लिए वो दूसरे की ज़िंदगी से खिलवाड़ करते हैं। इसमें अपने का और अपने लोगों का ख्याल रखिएगा, यात्रा बच के करिएगा। बहुत लोगों का जो है बहुत लोग जो है दुर्घटना ग्रसित हो जाते हैं, या बहुत लोग, लेकिन भगवान ऐसा किसी के साथ ना करे। जो है ये परीक्षा 23 अगस्त 2010 को शासन का आया था, मतलब प्रस्तावित है, तब से सूचना जारी हुआ। और इसके 25 अगस्त 2010 से जितने भी जो है होने लगा भर्ती जो है, उसमें जो है
केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा मांगने लगा या पात्रता परीक्षा उससे संबंध राशि, नहीं तो इसके पहले नहीं होता था। हम इसके बाद क्रम वाइज क्रम आगे की बात जानकारी चर्चा करेंगे आपसे। NCTE नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद जो है, पहले वर्ष में एक बार सीटेट कराती थी, अब 2 बार कराने लगी है। एक बार दिसंबर वाला होता है और एक बार जुलाई में करवाती है। तो ये मैक्सिमम पहले CBSE जो है 7 वर्ष के लिए मानक बनाया था, तो कोई राज्य जैसे यूपी में 5 वर्ष के लिए मान किया था टेट, और मैक्सिमम 7 वर्ष के लिए मानता, लेकिन अब ये आजीवन के लिए आजीवन के लिए कर दिया गया। देते रहिए, भले भर्ती न आए, राज्य सरकार अपने अधीन भर्ती निकालती है और उसमें अपना राजनीति का रोटी सेकती है, लेकिन लोगों के साथ ऐसा खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। लेकिन क्या करेंगे, जो है सरकारें आती जाती रहती हैं, लेकिन बच्चों का भविष्य एक बार बिगड़ गया तो उस पर कोई ध्यान ही नहीं देता है। तभी यही कारण है कि हमारा राज्य, हमारा देश आज विकसित राष्ट्र नहीं हो पाया, क्योंकि उसमें महिलाओं पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया। और उसके बाद जो पिछड़े वंचित शोषित लोग हैं, जो मुख्य धारा से पीछे हैं, उनको भी ध्यान में नहीं रखा गया। तो बताइए कहाँ से जो है विकास होगा। विकास जो है औसत निकलता है, उसमें आना चाहिए, इसलिए अभी हमारा देश विकसित नहीं हो पाया। तो इसके लिए सबको प्रयास करना होगा। घड़े के हर बूंद को जो है अच्छा बनाना होगा, तालाब के हर मछली को जो है शुद्ध बनाना होगा, नहीं तो उसके बगैर जो है नहीं किया जा सकता है। फिर इसके बाद जो है वो प्रमाण पत्र जारी करती है, जो है प्रूफ सर्टिफिकेट, प्रमाण पत्र, उस पर नाम लिखा होता है, पता लिखा होता है, डेट ऑफ बर्थ, इनरोलमेंट नंबर, पंजीयन क्रमांक, तारीख कौन और कितना अंक। इसमें जैसे कि नकल नहीं होगा, नकल सॉरी नकारात्मक अंक नहीं होगा, 2.5 घंटे का होगा, 150 का। और जैसे बाल विकास हो गया, और 2 भाषा चुनने को रहेगा। उसमें भाषा में आप जैसे कि 20 भाषा प्रस्तावित है, 8वीं अनुसूची में 18 बोलियां और 22 भाषाओं को रखा गया है, लेकिन इसमें 20 ही भाषाएं प्रस्तावित है 135 शहर में। इसके बाद हम चर्चा करेंगे 100, हाँ इसमें फीस 1200 लगा था, जो है बेशक कोई भी गणित लगाए, लेकिन ये सीटेट का जो आवेदन का जो पैसा लगा था, असल रियल मैथ यही लगाया था। अब बताइए, एक पेपर का 1000 और दोनों का 1200, मजबूर होकर आपको भरना पड़ा जो है। लेकिन बीएड वाले शामिल नहीं है, प्राइमरी में बाहर कर दिया, तो बेचारे एक ही का भरेंगे, एक ही प्रश्न पत्र। लेकिन गजब का मैथमेटिक्स लगाया है, इसके आगे हर मैथमेटिशियन फेल है। सोच लीजिए, एक का 1000 और दोनों का 1200, बताइए ये कहाँ का मानक है, कहाँ का पैमाना, लेकिन कर रहा है, क्या करेंगे आप। और इसके बाद चर्चा करेंगे क्या क्या ले जाना है। एडमिट कार्ड ले जाना है, आईडी प्रूफ, परिचय प्रमाण, मतलब कि आइडेंटिटी प्रूफ, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, और 2 घंटा पहले आपको पहुंचना है। और विषय आपको बहुत बढ़िया से चयन करना है। और इसके बाद हम तो कहते हैं कि जो बच्चा फार्म भरे, बहुत लोग दूसरे से भरवाते हैं, वो लोग विषय में गलती कर देते हैं, या बहुत बढ़िया तैयारी रहती है, विषय में गलती हो गया, या पेपर छूट गया, या कोई कारण से रह गया, तो पछताना पड़ता है। क्योंकि शिक्षक भर्ती प्रस्तावित है, जैसे केंद्र सरकार का जो है चुनाव है, और भी बहुत कारण भर्तियाँ आती रहती हैं। तो विषय का चयन आप लोग बहुत बारीकी से करेंगे, इससे गलत ना हो। जैसे कि आप भरे रहते तो आप जानते कौन सी भाषा प्रथम है, कौन सी भाषा द्वितीय है, बहुत महत्वपूर्ण थे जैसे। और इसके बाद चर्चा करेंगे क्या नहीं चुनना है आपको, क्या चुनना है आपको। बालक कभी भी गलत नहीं हो सकता। आपका पढ़ाने का तरीका भले गलत हो, आपका जो है पढ़ाने का तरीका गलत हो, आप शिक्षा भले गलत दे रहे हैं, लेकिन बालक कभी नहीं गलत हो सकता। बच्चा रोना नहीं चाहिए,
अगर बच्चा रोया तो सीटेड हाथ से गया, अगर बच्चा हंसा, बच्चा बच गया तो सीटेड बच्चे को बचा लीजिए, सीटेड बच जाएगा आपका, पास हो जाएंगे। और इसके बाद बच्चे को जितना अवसर देंगे, जहाँ अवसर हो वहाँ पे मारिएगा, और जहाँ बहुलता दिया जाए, बहुभाषिकता का वर्णन हो, और इसके बाद करके सीखना, खेल खेल में सीखने का वर्णन हो, ये सब ऑप्शन आप ज़्यादा चूज करेंगे। और इसके बाद जहाँ उसको स्वतंत्रता मिले और समावेशन जहाँ मिले, जहाँ उसका सजीवता का वर्णन हो, जहाँ उसका कच्छी वास्तविकता से जोड़ा जाए, जीवंतता से जोड़ा जाए, जहाँ वह अपने अपने बातों को आसानी से रख चुके, मतलब स्वतंत्रता से है, जहाँ उसको बाधा ना जाए। और इसके बाद सृजनात्मक और जिज्ञासा जो है, जहाँ उसकी जिज्ञासा पर विशेष ध्यान रखा जाए, सृजनात्मक टाइप का, प्रतिभाशाली से हटकर। फिर क्या क्या नहीं करना, रटना नहीं है, रटेगा तो बच्चा बोझ पड़े, क्या क्या रटेगा। और इसके बाद दंड नहीं देना है उसको। पहले के जो है शिक्षक केंद्रित होता था, लेकिन अब बाल केंद्रित हो गया। बाल जो बालक के केंद्र में चलना है तो सीटेट निकल जाएगा, अगर बालक से हटे आप तो मामला गड़बड़ है भाई। फिर इसके बाद लड़के लड़कियों में भेदभाव नहीं करना, जैसे पूर्वाग्रह का शिकार होता है तो उससे बचना है। लड़के और लड़कियों को बराबर जो है देना हर मामले में। आज देखिए हमारे भारत का राष्ट्रपति जो है महिला है, तमाम जगह महिला को बढ़ा। बिहार राज्य में देखिए 51% सिलेक्शन हुआ महिलाओं का, और देखिए केरल कब से 33% लगाया है, और सदन में भी तो 33% अब महिलाओं को पास हो गया बिल। महिलाओं को बढ़ावा दिया जाएगा, क्योंकि महिलाएं लगभग आधी आबादी में है, तभी देश का विकास संभव है, तभी जो है सर्वांगीण विकास होगा, तभी हमारा देश विकसित और स्वस्थ भारत होगा, खुशहाल भारत। हमारा देश तभी विश्व गुरु बनेगा और फिर सोने की चिड़िया कहलाएगा। हमारे देश का झंडा विश्व में तभी बुलंदियों पर जाएगा, चाहे अर्थव्यवस्था के मामले में हो, चाहे विकसित राष्ट्र के मामले में हो। फिर इसके बाद अनुशासन बहुत नहीं डालना, और किताबों पर बहुत जोर नहीं डालना। जैसे कि बच्चा जो है किताबों पर जोर रटा के टॉपर नहीं बनना, उसको जो है करके सीखना है। मतलब जैसे कहीं चीज़ भूगोल पढ़ाया जा रहा तो उस स्थान को दिखाया जाए उसको, जैसे भ्रमण में आता है, जैसे टीचिंग लर्निंग मटेरियल शिक्षण अध्ययन सामग्री से जो है सिखाया जाता है। तो इस तरह जोड़ना। और इसके बाद व्याख्यान विधि नहीं देना, जिसमें बालक जो है जैसे 3 शिक्षा के जो है 3 घटक होते हैं, शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। तो बालक जो है उत्तेजित होकर पढ़े, सक्रिय होकर। व्याख्यान विधि में टीचर बोलता है, सक्रिय रहता है तो बच्चे सुनते हैं, तो ऐसा नहीं, ऐसे विकल्प को आपको नहीं चुनना है। फिर उसके बाद आता है पास की तरफ केवल नहीं जाता। जैसे आज पे बच्चा पास हो गया, क्या हाल है देखिए शिक्षा व्यवस्था में, ठीके पर सब कुछ हो रहा है मैक्सिमम। इसे पे हम अलग एक वीडियो बनाएंगे, आज की स्थिति जरूर वर्णन करेंगे। टॉपर बनने पर विशेष ध्यान दीजिए। टॉपर आ जाए, टॉपर के लिए चक्कर पड़े, एक टॉपर के लिए पूरी कोचिंग लगी हुई है दुकान की तरह, ये हमारे में पढ़ा, ये हमारे में पढ़ा, ये हमारे में पढ़ा। बताइए एक म्यान में 2 तलवार कैसे? लेकिन सभी श्रेय ले रहे हैं, ये हमारे में पढ़ा भैया, ये हमारे में पढ़ा, हमारा नाम हो जाए, बड़ी बड़ी हमारा नाम हो जाए हर जगह, हमारे यहाँ से टॉपर निकाल, हमारे ये क्या चल रहा है भाई बताइए। फिर इसके बाद फेल होने का जो है डर ना सताए, बालक फेल ना हो। अगर बालक फेल हुआ तो मामला गड़बड़ है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नई शिक्षा नीति से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, और NCF 2005 से क्वेश्चन आएंगे, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा। और यदि आप वीडियो के अंत तक बने तो हमारे हर सोशल मीडिया प्लेटफार्म से जुड़ जाए, और हमारा नीचे टेलीग्राम लिंक है, इससे जुड़ जाए। अब हम कोशिश करेंगे सक्रिय रहकर हर सूचना आप तक भेजेंगे। और जो है वीडियो कैसा लगा आप जो है लाइक्स आप कमेंट में ज़रूर बताएं, और जो है अपनी राय ज़रूर व्यक्त करें आप, वीडियो कैसा लगा।
जो है वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप खुश रहें और मस्त रहें, तभी हमारा देश खुशहाल और मस्त रहेगा, क्योंकि बूंद बूंद से घड़ा भरता, जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्णता घटा। बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।